जरा कल्पना करिए, दो परमाणु ताकतें आमने सामने खड़ी हैं, तनाव चरम अवस्था पर है, दुनिया चिंतित है। और तभी अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भैया अगर मैं ना होता तो पीएम जो है पाकिस्तान के वो तो निकल लिए होते। यानी कि 3.5 करोड़ लोग उस वक्त मर चुके होते ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत ने पाकिस्तान पे चलाया था। ये जो स्टेटमेंट है ना, उन्होंने अपने स्टेट ऑफ यूनियन संबोधन में दिया। कहानी शुरू होती है 22 अप्रैल 2025 से, पहलगाम में आतंकी हमला और 26 लोगों की मौत। भारत ने जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर से, पीओके और पाकिस्तान में स्ट्राइक किया और 4 दिन तक तनाव बढ़ता रहा। ट्रंप का यह दावा है कि उन्होंने फोन किया और 200% टैरिफ की चेतावनी दी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पास इसके अलावा कुछ है ही नहीं। वो आर्थिक वेपन के रूप में हमेशा टैरिफ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको भी सही लाइन पे उनका सुप्रीम कोर्ट ले आया है। दोनों देशों को युद्ध से पीछे हटाने के लिए इन भाई साहब ने मजबूर किया, ऐसा इनका कहना है। लेकिन भारत कहता है कि 10 मई को जब सीज फायर हुआ था तो द्विपक्षीय बातचीत हुई थी, इसमें इसमें किसी तीसरे का हस्तक्षेप था ही नहीं, क्योंकि उसी वक्त विदेश मंत्री जो एस जयशंकर है उन्होंने छोटा सा जवाब के रूप में दिया कि ट्रंप वॉज इन अमेरिका। तो यानी सवाल ये है कि क्या ये असली कूटनीति थी या फिर चुनाव से पहले एक मजबूत वैश्विक नेता की छवि बनाने की कोशिश यहाँ पर की गई थी। ठीक है, और ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने 10 महीनों में 8 युद्ध जो है खत्म किए, उसमें से पाकिस्तान और भारत भी एक युद्ध था। जब ये ऑपरेशन सिंदूर के समय पे उनको तो लग रहा था ये परमाणु वॉर में कन्वर्ट ना हो जाए, ऐसा इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और इससे निष्कर्ष क्या निकला कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कभी कभी युद्ध से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है वहां की जो है युद्ध की कहानी कौन सुना रहा है, और यहीं से जो है पूरे विवाद का असली केंद्र उत्पन्न होता है, जिसको हम कूटनीति और राजनीतिक नैरेटिव कहते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि जब अभी बीच में डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारत का जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, उस वक्त इन्होंने एक मैप जारी किया था, भारत का पूरा प्रॉपर मैप जारी किया था भारत का, जिसमें कोई भी जो है जो एलओसी या फिर पीओके को अलग अलग करके नहीं दिखाया गया, उसको डिस्प्यूटेड नहीं दिखाया गया, उसको डॉटेड नहीं दिखाया गया था, पूरा मैप। तो क्या होता है, ये नेरेटिव जो एक सेट करना है पूरे विश्व को कि देखिए ये भारत का ही हिस्सा है कहीं ना कहीं। हालांकि उसने बाद में डिलीट कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर जब आप इस तरह की बातों को, इस प्रकार से इमेजेस को प्रदर्शित करते तो एक नैरेटिव जो है वहां पर क्रिएट करते। तो यहाँ पर इन्होंने एक नैरेटिव प्रदर्शन करना शुरू किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भाई जब ये ऑपरेशन सिंदूर के लिए सीज फायर वगैरह हो रहा था भारत से, तो इन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बचाया था, क्योंकि ये भाई साहब बहुत दुखी थे और इनके तो दुख का कारण ये खुद ही है, इनके दुख का कारण इनका देश ही है, और क्या कहते हैं ये मर जाते। इन्होंने इनको बचाया और इन्होंने यहाँ के पाकिस्तान के 3.5 करोड़ लोगों को मरने से बचाया, ऐसा जो है डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कहना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस डोनाल्ड ट्रंप ने एक चीज और क्या की है कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये 200% की टैरिफ की जो मैं बात कर रही हूँ, ये तो टैरिफ के रूप में कुछ भी करते रहते हैं, है ना। तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा टैरिफ 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 खेल रहे थे, कभी इस देश के ऊपर ज्यादा टैरिफ, वो राजनीतिक कूटनीतिक रूप से जो है टैरिफ का इस्तेमाल कर रहे थे, आर्थिक रूप से ज्यादा कूटनीतिक रूप से कि तुमसे मेरी नहीं बनती, तुम मेरी नहीं मानते, तुम झुको, तुम काम करो, तो मैं टैरिफ नहीं लगाऊंगा। इन्होंने यही तो कहा कि 200% का टैरिफ मैंने अगर धमकी नहीं दी होती तो ऑपरेशन सिंदूर जो है ये बंद नहीं होता और परमाणु वॉर में कन्वर्ट हो जाता। खैर, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर क्या किया, भैया तुम्हारी दायरे जो है बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तुमको लाइन पे लाना पड़ेगा, क्योंकि डब्ल्यूटीओ की तो इसने बात मानी नहीं। अब डब्ल्यूटीओ के तो कुछ मानते नहीं है, तो इन्हीं के सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया अब तुम जो है टैरिफ की सीमा तुम तय करो, और तुम्हारी कुछ सीमा है, तुम हमसे बियॉन्ड नहीं जा सकते। तो कार्यपालिका वर्सेस जो न्यायपालिका की युद्ध है वो हमने देखा, हमने पढ़ा है इसको। अब यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने फिर एक नई गुगली खेली। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया तो यहाँ पर बोलते हैं कि चलो भैया अब हमसे ये तो हो नहीं पा रहा टैरिफ टैरिफ, चलो नया गेम खेलते हैं, हम इनकम टैक्स को रिप्लेस करेंगे। तो अब इनका ये नया दौर डोनाल्ड ट्रंप का चल रहा है, देखना अभी ये क्या करते हैं, क्योंकि जो ट्रेड डील हुई थी भारत और अमेरिका के बीच में, उससे संबंधित अभी जो है भारत की जो राजदूत है वो जाने वाले थे अमेरिका में, बातचीत होने वाली थी, लेकिन अभी उसको रोक दिया गया क्योंकि हालात अभी जो देखे गए हैं इस तरीके से। एक सेकंड रुकिए, बस थोड़ा सा वो बैटरी कम हो रही है। हाँ, तो इन्होंने देखा कि भाई इन्होंने इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने जो है रोक लगा दी इनके टैरिफ पर, जो 50% से 18% भारत के लिए कर रहा था, तो हो सकता है उस पर भी काम ना करें आगे, तो उसको उस मीटिंग को रोक दिया गया था। अब यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं, आपको याद होगा गाजा पट्टी के लिए जो 20 सूत्रीय इन्होंने शांति के लिए फिर इन्होंने एक बोर्ड ऑफ पीस लेकर आए थे, तो यहाँ पर बहुत से लोगों के मन में बातचीत थी कि भैया इन्होंने तो इतने सारे युद्ध रुकवाए हैं, सो कॉल्ड, ये डोनाल्ड ट्रंप कहते कि मैंने अपने होते हुए 8 अंतर्राष्ट्रीय युद्धों को जो है दमन किया है, उनको रोकने की
की कोशिश की, उसमें से भारत भी जो है अमेरिका के साथ, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एक युद्ध हो रहा था उसको भी मैंने रोकने की कोशिश की और 3.5 करोड़ लोगों को बचा लिया। तो लोगों के मन में है कि क्या बोर्ड ऑफ पीस में जैसे भारत को ऑफर दिया था कि स्थायी सदस्यता के लिए, जिसमें उसकी सीट का प्राइस था 9,000 करोड़ रुपए, तो भारत ने उसको स्वीकार नहीं किया। तो इंडिया पार्टिसिपेटेड एज एन ऑब्जर्वर ओनली इन बोर्ड ऑफ पीस मीटिंग, दैट्स इट। ठीक है, इसके अलावा जो है मिनिस्ट्री ऑफ जो यहाँ पर आप देखेंगे एक्सटर्नल अफेयर है, उन्होंने कहा कि बस हम ऑब्जर्वर की तरह करेंगे, हमें पार्टिसिपेशन नहीं चाहिए, तो हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उसमें। ठीक है, अब ये पाकिस्तान एंड इंडिया वुड हैव बीन न्यूक्लियर वॉर, 35 मिलियन पीपल सेड द प्राइम मिनिस्टर, तो पाकिस्तान वुड हैव डाइड अगर वो इस तरह से जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाते। और यहाँ पर बड़ा मजाक हास्यास्पद पद पे, हालांकि मुझे बहुत अच्छा लगा, इन्होंने पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर उस मीटिंग में बैठे हुए थे और सबके सामने बोला प्लीज स्टैंड अप और से अबाउट मी, कि क्या मैंने ऐसा किया कि नहीं किया। आप उस वक्त उनकी शक्ल देखिए कितनी मजेदार है। पाकिस्तान की शक्ल जो अगर ऐसे देखने को मिल जाए तो दिन बन जाता है। मतलब आप यहाँ पर देखिए, इस व्यक्ति ने जैसे उसकी बेइज्जती की है, यहाँ पर पूछा है, उसके बाद देखिएगा कि नवाज शरीफ का शक्ल का क्या हालत हुई है। एक मिनट देखिए। Sharif found himself not at the table but at the margins, isolated, visibly uncomfortable, and caught on camera in a string of moments that would be replayed and mocked across social media for days. Pakistan had come to Washington to project relevance. It left with something far less flattering. The humiliation didn't eat global punchline, rendered as united. अभी सुनिएगा, रुकिए सुनिएगा, मैं मेन पॉइंट पर लेकर आती हूँ। यहाँ पर जैसे उनको This बोलते never हैं, an accident. First, relevant. Trump stood prominent directly behind Trump. Stood देखिएगा। clearly identified periphery. Their corner. The single most excruciating moment of the day came midway through Trump's address. Without much preamble, Trump gestured toward the Pakistani PM and asked him to stand up. Sharif immediately rose to his feet, obedient, eager, and instantly mocked on social media as Trump's puppet. Stand in India. That was a big one, and just I think you should actually stand. Come, please stand just for a second. Pakistan and India. Thank you very much. And I spoke to Prime Minister Modi. He's excited. He's watching us right now. Then came the twist that तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर कहा। और कहीं ना कहीं एक और वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। इसमें एक और वीडियो था, इन्होंने यहाँ पर जो है यहाँ पर बोला इन्होंने कि भारत जो है उसने मेरे कहने से यहाँ पर रोका था, सीज फायर किया था। and ride the goodwill all the way modeled loosely on the UN to begin. It wasn't a minor slip, painfully clear in this. दूसरा वीडियो, जस्ट अ मिनट, हाँ एक मिनट रुकिए, वो वीडियो जरूर देखिए आप। Excruciating moment they came midway through Trump's address without much preamble. We're proudly restoring safety for Americans at home, and we are also restoring security for Americans abroad. Our country has never been stronger. In my first 10 months, I ended 8 wars, including Cambodia. Isn't it funny? Sick people. Cambodia and Thailand. Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. Kosovo and Serbia, Israel and Iran, Egypt. अब ये कह रहे हैं इसमें, ये कह रहे हैं कि अगर मैंने युद्ध नहीं रोका होता तो वहां पर न्यूक्लियर वॉर हो सकते थे। यही इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, तो 3.5 करोड़ लोग मर सकते थे, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। और इन्होंने कई सारी जगहों के क्रेडिट भी लिए जिस वॉर को इन्होंने रोका है। तो स्टैंड अप एंड ट्रंप पुट्स पाकिस्तान पीएम शरीफ ऑन स्पॉट एंड एट द बोर्ड ऑफ पीस मीटिंग। देखिए किस प्रकार से अपनी बेइज्जती कराने वहां गया, किस प्रकार से हमने देखा कि इनको खड़े होने की धमकी दी। भाई ऐसे कौन बात करता है, तुम भी कहीं के प्रेसिडेंट हो, वो भी कहीं के प्राइम मिनिस्टर, और आप किसी को ज्यादा अपनी हेकड़ी दिखा रहे हो कि देखो खड़े हो। क्यों कर रहा है ऐसे कोई व्यक्ति किसी के लिए? क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी जी हजूरी कर ली, इतना नीचे खुद को दिखा दिया, छोटे छोटे से क्रिस्टल्स ले जाके दिखा दिया, कह रहे हैं हमारे यहाँ देखिए माइनिंग करिए, हमारे पास इतना सारा जो है मिनरल्स हैं, ये है फलाना ढिमका, अपनी खुद ही बेइज्जती करा के रख रखी है पाकिस्तान ने। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार की चीजें हमें कहीं ना कहीं दिखाती कि डोनाल्ड ट्रंप खुद को सर्वे सर्वा मानते, गॉड ऑफ द वर्ल्ड उनको लगता है कि वो है। तो आई होप ये चीजें आपको छोटी सी तरीके से समझाने का प्रयास किया वीडियो के थ्रू, क्योंकि
वीडियो से ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है चीज़ों को समझने में। और क्या उन्होंने कहा कि अगर मैं नहीं होता तो भारत और पाकिस्तान के युद्ध नहीं रुकते। इवन उन्होंने 8 और इंटरनेशनल वॉर्स हैं जिनको रोकने की कोशिश की। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि भाई आपने जो है रशिया और यूक्रेन के वॉर को लेकर कभी कोई बात क्यों नहीं जाहिर की? आपने हमेशा रशिया को अपंग करने के लिए उसके ऑयल को लेकर जो भी लोग परचेज कर रहे हैं उन पर ओवर टैरिफ लगाने की बात तो की, लेकिन रशिया और यूक्रेन के वॉर को क्यों खत्म करने की कोशिश नहीं की है ना? तो बोर्ड ऑफ पीस जैसे यूएन की तर्ज पे इन्होंने बनाया है, जिसमें यूएनएससी जैसे तर्ज पर इन्होंने बनाया कि स्थायी सदस्यता के लिए इतना पैसा है और अस्थायी सदस्यता के लिए इतना पैसा है। भारत ने हालांकि इसमें ज्वाइन नहीं किया, बट ऑब्जर्वर के लिए वहां पर बैठा हुआ है। और पाकिस्तान के तो धजिए उड़े हुए हैं हर तरीके से, और उनको लगता है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मारे जाते हैं। सोचिए, पाकिस्तान में खुद आतंकी हमले, मुझे तो हैरानी हो रही है, आतंकवादी देश में आतंकवादी हमले कौन करा सकता है? खैर करवाए हैं। उनको लगता है कि अफगानिस्तान की धरती पर कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पाकिस्तान में उन्होंने हमले कराए थे। आफ्टर दैट जब रेड फोर्ट पर हमला हुआ था, उसके जस्ट कुछ ही दिन बाद मेरे ख्याल से जो है पाकिस्तान में मदरसे या फिर उनके मस्जिद के बाहर कोई बॉम्ब ब्लास्टिंग, ह्यूमन ब्लास्टिंग हुई थी, तो काफ़ी लोग मारे गए। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है उनको शक था उस वक्त कि भारत ने ऐसा किया, वो अपने जैसा समझ रहे थे। लेकिन चोर चोर मौसेरे भाई, अब भारत, उनको पता ही नहीं था कि अफगानिस्तान में भी तो तालिबान आने के बाद जो उनको एक्सपेक्टेशन थी कि तालिबान आने के बाद हमारे अच्छे टर्म्स हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनको मुँह की खानी पड़ी। तो तालिबान आने के बाद तो चीज़ें और ख़राब हो गई, इवन उसके अगेंस्ट ही हो गया। और अफगानिस्तान से जो है उन्होंने, अब पाकिस्तान ने क्या किया, जो हमले हुए थे उसके लिए पता चला कि अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकवादी संगठन है वो वहां पर अफगानिस्तान में बैठा है, तो उसने भी स्ट्राइक किया। भाई तुम्हारे देश पे बात आई तो तुमने भी किया। तुम कौन से अपने देश की चिंता कर रहे हो कि 3.5 करोड़ लोग मारे जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता जिस देश में इतनी भुखमरी है, बेरोजगारी है, पढ़ाई लिखाई का तवज्जो नहीं है, वो उस देश के प्रधानमंत्री को चिंता होगी कि उसकी देश जनता जीवित है या नहीं जीवित हो। तो आतंकवादी संगठन बनाने में लगा हुआ है। पूरे विश्व में आतंकवादी संगठन ज्यादातर देखा जाए तो पाकिस्तान से प्राप्त होते हैं। खैर, ये अलग मुद्दा था, लेकिन कहने का मतलब ये सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसीलिए सारी चीज़ों की गुत्थी को सुलझाने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित होती हूँ। डेली आपको एक टॉपिक मिलता है जियोपॉलिटिक्स का। हमारे साथ बने रहे, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने बिल्कुल ना जाए। मेरे 2 चैनल हैं, एक संकल्प से सफलता, दूसरा आपको मिलेगा यहाँ पर शिल्पी वर्मा ऑफिशियल। दोनों को सब्सक्राइब करें क्योंकि दोनों पर नए नए तरीके से इनिशिएट्स आ रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर जो मैं पढ़ाती थी उसको कंटिन्यू रखेंगे, और जो ट्यूसडे सैटरडे आता था सेम टाइम पे उसको रखेंगे। मैं उसके लिए अनाउंसमेंट कर दूंगी। शॉर्ट्स आपको डेली मिलते रहते हैं, निरंतर बने रहिए। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, तो भी इन प्रोग्राम्स को देख सकते हैं, आपके लिए मददगार साबित होंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। फिलहाल के कल मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।